बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रिक्शा ड्राइवर्स के कराची में रिक्शा ड्राइवर्स के तशद्दुद की वजह से कई पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए हैं और CTD के एहलकारों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकले हैं और उसकी तफसील सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और डॉल्फिन फोर्स एहलकार की एक शादीशुदा खातून के साथ ज़्यादती में जो एक्शन लिया गया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी गिरोह के 3 जो कारकुनान थे और ज़िम्मेदारान थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। डेरा गाज़ी खान से FIA ने कामयाब कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं। FIA ने डेरा गाज़ी खान में कामयाब कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया बल्कि कब्ज़े से रकम भी बरामद कर ली गई है। तर्जमान FIA ने बताया कि मुलज़म अली हैदर, मोहम्मद ख़ान और अब्दुल अज़ीज़ से 59 लाख से ज़ायद रकम बरामद की गई है, जबकि उनके कब्ज़े से हवाला हुंडी का रिकॉर्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक्स और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए हैं। FIA के मुताबिक मुलज़मान के साथ दुबई और सऊदी अरब से हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे थे और उनसे मिलने वाली फहरिस्त के मुताबिक ये अदायगियाँ DG खान में की जाती थीं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मुलज़मान अदायगियों के बाद स्लिप्स सऊदी अरब और दुबई भेजते थे। FIA ने बैरून मुल्क मुकीम मुलज़मान के ख़िलाफ़ भी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और उनमें से 3 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। चूँकि वो इलीगल वे से पैसे आते थे और बैंकिंग अगर उससे तरीके से आएंगे तो वो टैक्स हैं, वो टैक्स काटे जाते हैं और टैक्स से बचने के लिए वो हवाला हुंडी के ज़रिए जो इलीगल है उसके ज़रिए पैसा भेजा जाता है, जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई और ये सारा मामला सामने आया। दूसरी तरफ CTD एहलकारों की जानिब से जो टेररिज्म डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके हवाले से मीडिया कहता है कि जी ये एयरवाई न्यूज़ की स्टोरी है। इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर 2 स्टोरीज़ की हैं। उनका ये दावा है कि CTD की काली भेड़ों की जानिब से एक और मुबैना अगवा का वाक़या सामने आया है। CTD ने एक और शहरी आतिफ असलम को 30 मार्च को गुलशन इकबाल में चाय के होटल से शार्ट टर्म अगवा किया और महमूदाबाद ले जाकर ATM से 2 लाख कैश निकलवाए और 3 लाख का वादा लेकर छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आतिफ असलम की जानिब से IG सिंध और DIG ईस्ट को दरख्वास्त दी गई है, जिसके मुताबिक वो स्टूडेंट वीज़े का काम करता है। 30 मार्च को यूनिवर्सिटी रोड से पुलिस मोबाइल में सादा लिबास एहलकार उसे होटल से उसकी गाड़ी समेत अपने हमरा ले गए। आतिफ ने बताया कि नामालूम मुकाम पर 4 घंटे तक तशद्दुद किया जाता रहा। रिहाई के बाद 15 लाख रुपए से डील शुरू होकर 5 लाख रुपए में ख़त्म हुई। कार ट्रैकर से मालूम हुआ कि मुझे CTD सिविल लाइन लेकर जाया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एहलकारों ने 2 लाख ATM से लिए, बाकी 3 लाख रकम लेने के लिए सुहेल नामी शख्स ने शहरी को फ़ोन किया। रकम CTD सिविल लाइन पहुंचाने के अहकामात दिए और ना देने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। मुतासरा शहरी आतिफ असलम की जानिब से पुलिस के आला अफसरान को दरख्वास्त और तमाम तर मालूमात फराहम कर दी गई। ये जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, वफाकी इदारा है CTD का, और ये जैसे अभी जजेस के हवाले से जो खतूत है और ये मामलात हैं ये तमाम के तमाम CTD देखती है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, हमने देखा कराची में कि कोई पुलिस एक DSP लेवल का अफसर अगवा बराए तावान में मुलव्वस था और कई पुलिस SHO वगैरह ये इस तरह की ख़बरें पहले सामने आती रहीं। और जब लाकानूनियत होती है तो उसमें फिर बदकिस्मती से किसी का बचना मुश्किल हो जाता है जो इदारे हैं, और उसमें अब CTD का इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान इस हर सूरत ऐसे लोग जिनका काम ये है कि मुआशरे से और पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है और पाकिस्तान के अमन को हमेशा बहाल रखना है, अगर उनके एहलकार ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होंगे तो ये ज़िम्मेदारी रियासत की है कि वो अपने शहरियों को ऐसे लोगों से महफूज रखे। अब साथ ही मीडिया का ये भी दावा है कि CTD ने ये तस्दीक की है कि शहरी आतिफ को पकड़ा गया था, जिसको बाद में ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि वो उनकी कस्टडी में था, हिरासत में था और उसके बाद उसको रिहा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CTD ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आतिफ असलम को बाकायदा गिरफ़्तार किया गया था, जाँच पड़ताल के बाद मुचलकों पर रिहा किया गया है।
आतिफ असलम नामी शहरी को एक DSP की सिफारिश पर रिहा किया गया था। मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। कसूरवारों के ख़िलाफ़ जिनका कसूर होगा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और अब ये जो मामला है, चूँकि बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है, इसको तस्लीम कर लिया गया है कि वो हिरासत में रहा है, चूँकि उसका मोबाइल फ़ोन था और तमाम तफसीलात और उसने जो कार ट्रैकर था उसके ज़रिए पता लगा लिया कि उसको फ़लाँ CTD के फ़लाँ थाने में रखा हुआ था। तो इस बुनियाद पर चूँकि एविडेंस आ गई थी तो अब उन्होंने उसको ये तरीक़ाकार दिया है कि किसी केस में उसको पकड़ा, जाँच पड़ताल की और ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अब मज़ीद तहकीकात में उसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ भी सकती है और मज़ीद कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो आप जानते हैं एक सिलसिला है। और किस तरीके से ये सारे के सारे मामला, अभी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह हुक्म दिया है कि पुलिस वाले जिस जगह छापामार कार्रवाई करने जाते हैं तो वो बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो बनाएं और वो छापामार कार्रवाई शुरू होने से पहले भी और बाद तक की वो वीडियो और उसको सबूत के तौर पर रखें। फिर वहाँ अगर CCTV कैमरे लगे हैं या सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, आप उसकी जो CD है वो लें और उसको आप पुलिस फाइल का हिस्सा बनाएं, केस फाइल का हिस्सा बनाएं। चूँकि इंसान तो झूठ बोल सकता है, वीडियो नहीं झूठ बोल सकती। सरकमस्टांसेस हमारे यहाँ कहा जाता है सरकमस्टांशियल एविडेंस के बारे में कि जी जो इंसान है वो झूठ बोल सकता है लेकिन हालात सरकमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते। तो ये बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने की है कि हर सूरत वीडियो कैमरों का, और स्पेशली जो मंशियात के केसेस हैं, मंशियात के केसेस में ये कहा कि आप अगर किसी जगह जाते हैं और आप ये दावा करते हैं जी कि फ़लाँ बंदे से इतनी मंशियात बरामद हुई है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी होती हैं और इसको आप बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके आप पुलिस फाइल का हिस्सा बनाएं। अब यहाँ पर भी अगर तो कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, कोई मुचलके हुए हैं, तो वो इतना बड़ा थाना है, CTD का थाना है, कोई आम थाना तो है नहीं, तो वहाँ फिर तमाम की तमाम CCTV भी होगी और सेफ सिटी कैमरे भी होंगे। तो आप कौम के सामने रख दें और जो इल्ज़ाम एक इदारे पे आ रहा है उसको आप रद्द कर दें और सबूत दे दें। लेकिन अगर कोई एहलकार आपका मुलव्वस है और किसी एक काली भेड़ की वजह से पूरा इदारा बदनाम हो रहा है, तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इदारे को ख़ुद तगड़े तरीके से ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो डॉल्फिन फोर्स एहलकार की शादीशुदा खातून से ज़्यादती का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में। डॉल्फिन फोर्स ये बेसिकली शहबाज शरीफ के दौर में बनी थी और उसका मकसद तो और तो कोई समझ नहीं आता, ये बेसिकली स्ट्रीट क्राइम्स के लिए थी, लेकिन वो ये चौक चौराहों पे खड़े होते हैं और इनका कोई काम नहीं है, बस जो भी आ जा रहा है उसको चेकिंग के नाम पे सारे मामलात करना। अब और ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों की शिकायत आई थी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की छुट्टी के वक्त जो है ये इनका वहाँ पे चंद एक लोगों का खड़े होने और इसके ऊपर भी बात की गई थी। अब डॉल्फिन फोर्स एहलकार की जानिब से शादीशुदा खातून के साथ ज़्यादती के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो नोटिस ले लिया है। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार की तरफ से ज़्यादती के वाक़े पर नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब का इस हवाले से कहना था कि ख़वातीन के साथ किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ ज़्यादती हुई है, सिर्फ तशद्दुद नहीं। वाक़े में मुलव्वस एहलकार को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वालों की फ़ोर्स में कोई जगह नहीं है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस। जो लोग फ़ोर्स का या इदारे का नाम तबाह करते हैं इनको डिसिप्लिन फ़ोर्स कहा जाता है। जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं इनको डिसिप्लिन फ़ोर्स कहा जाता है और यहाँ पर तो जो हर सूरत अगर ये नहीं कानून के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो कौन करेगा। और हमने देखा है पिछले 2 सालों में किस तरीके से जो छापेमार कार्रवाइयाँ की गई, जो लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की गई, जो गिरफ़्तारियाँ हुई बग़ैर वारंट के, बग़ैर ख़वातीन पुलिस एहलकारों के घरों में छापेमार कार्रवाइयाँ की गई और ये सारा सिलसिला जारी रहा। अब अगर इमेज ठीक करना है तो ये IG की या जो भी अफसरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब खुदा के लिए आम आदमी के साथ, चलो कोई सियासी एजेंडा हो तो समझ आती है भाई वो कैसे उसको किया जाता है और कहाँ से किया जाता है, और लोकल जो लोग हैं चलो उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है तो ये नज़र आ रहा है कि ये एक नेचर बन चुकी है। और जब तक मिसाली कार्रवाई नहीं होगी, मिसाली सज़ाएँ नहीं होंगी, तब तक ये सारे मामलात बेहतर नहीं होंगे। कोरंगी में वीटा चुरंगी के करीब सड़क से रिक्शे हटवाना पुलिस को महंगा पड़ गया। जो ड्राइवर थे रिक्शे
अब पुलिस जो रिक्शे थे वो रोड के ऊपर, जैसे आप जानते हैं कि वो खड़े होते हैं और अपने गाहक की और सवारी की इंतज़ार में, उससे भी रोड भी बंद हो जाता है, जो कि एक साइड तो वो उन्होंने रोकी होती है। तो उस पर पुलिस वालों ने उनको हटाने की कोशिश की कि अब यहाँ से ये इस जगह को खाली कर दें, ये जगह पार्किंग की नहीं है, अब यहाँ नहीं खड़े हो सकते। उस पर जो रिक्शा ड्राइवर्स थे वो इकट्ठे हो गए और जो पुलिस वाले उनको रोक रहे थे उनकी पिटाई कर दी। कुरंगी वीटा चुरंगी के करीब पुलिस की जानब से रिक्शे हटवाने के दौरान ड्राइवर्स ने मुश्तइल होकर पुलिस वालों की शदीद पिटाई कर दी। रिक्शा ड्राइवर्स के तशद्दुद से 4 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए। तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों के हवाले से पुलिस का कहना था कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि एहलकार थाना कुरंगी सनती एरिया में तैनात हैं, उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम देखते हैं कि ये रिक्शे वालों की जानिब से बाज़ औक़ात ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की जाती है या उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, चूँकि उनको ये लगता है कि गैर कानूनी तौर पर उनको उनके जो चालान काटे जा रहे हैं और उनको हरासा किया जा रहा है या उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। तो ये अगर जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हर एहलकार को अगर आप एक कैमरा लगा दें उसकी यूनिफॉर्म पर और हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा हो और कहीं को वाक़या बनता है और उसके कैमरे से तमाम की तमाम तफसीलात सामने आ जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े मसाइल, जब तक ये जो कानून नाफिज करने वाले हैं ये ख़ुद कानून का अपने ऊपर नफाज नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। और अगर ये मामला हो जाए और ये कानून के मुताबिक अमल दरामद करने लग जाए तो पाकिस्तान के 70% मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।